दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक अद्भुत कथा जो बाल हनुमान और सूर्यदेव के बीच हुई थी। ये कहानी त्रेता युग की है, जब भगवान हनुमान बाल रूप में थे और अपनी अद्वितीय शक्तियों से सभी को चकित कर देते थे। तो चलिए इस रोमांचक कहानी में गोता लगाते हैं। हनुमान जी को बचपन से ही बहुत तेज भूख लगती थी। एक दिन जब वे अपनी माता अंजना के साथ जंगल में थे, उन्हें बहुत तेज भूख लगी। उनकी माता ने उन्हें फल खाने को कहा, लेकिन उस समय जंगल में कोई पका हुआ फल नहीं था। हनुमान जी की नज़र अचानक आकाश में चमकते सूर्य पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि वह एक बड़ा चमकता फल है। बाल हनुमान, वाह, कितना बड़ा और चमकता हुआ फल! इसे खाने से मेरी भूख मिट जाएगी। जैसे ही हनुमान जी सूर्य की ओर उड़ने लगे, सूर्यदेव ने देखा कि एक छोटा बच्चा, जो असल में कोई साधारण बालक नहीं था, उनके करीब आ रहा है। सूर्यदेव को यह देखकर चिंता हुई कि हनुमान जी उनकी ओर इस तरह क्यों आ रहे हैं। सूर्यदेव, ये बालक कौन है? यह मेरी ओर क्यों बढ़ रहा है? हनुमान जी की गति इतनी तेज थी कि उन्होंने सूर्यदेव के करीब पहुंचकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की। सूर्यदेव को अब ये समझ में आ गया कि हनुमान जी उन्हें फल समझकर खाना चाहते हैं। सूर्यदेव ने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, लेकिन बाल हनुमान अपनी जिद पर अड़े थे। सूर्यदेव, हे बालक, मैं सूर्य हूं। तुम मुझे खाने की कोशिश कर रहे हो? यह असंभव है। बाल हनुमान, मुझे भूख लगी है और मैं ये चमकता हुआ फल खाऊंगा। ये देखकर कि बाल हनुमान सूर्यदेव से भिड़ रहे हैं, देवताओं के राजा इंद्रदेव को चिंता हुई। उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अपने वज्र का इस्तेमाल किया और हनुमान जी पर प्रहार किया। इंद्रदेव के प्रहार से बाल हनुमान बेहोश हो गए और धरती पर गिर पड़े। ये देखकर हनुमान जी के पिता वायुदेव अत्यधिक क्रोधित हो गए। वायुदेव ने क्रोधित होकर संसार की वायु को बंद कर दिया, जिससे सभी जीव जंतु सांस नहीं ले पा रहे थे। देवताओं ने तुरंत हनुमान जी को होश में लाने और वायुदेव को शांत करने का उपाय सोचा। ब्रह्मदेव टू वायुदेव, वायुदेव शांत हो जाइए। हम हनुमान जी को होश में लाने के लिए तैयार हैं। कृपया संसार में वायु फिर से बहने दें। हनुमान जी होश में आ गए और वायुदेव शांत हो गए। सभी देवताओं ने हनुमान जी को अमरता और असीमित शक्तियों का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार बाल हनुमान को देवताओं ने असीमित शक्तियां और वरदान दिए। हनुमान जी ने सूर्यदेव से माफी मांगी और उनसे ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लिया। इस घटना ने हनुमान जी को और भी शक्तिशाली और बुद्धिमान बना दिया। तो दोस्तों, ये थी बाल हनुमान और सूर्यदेव की अद्भुत कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हनुमान।